हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाई पाठक सर पर। और आज हम नंबर सिस्टम की हैं तीसरी क्लास में। और आज इसमें हम जानेंगे गुणनखंड के बारे में। इसकी दो वीडियो बनाएंगे गुणनखंड की। एक वीडियो में हम जानेंगे सम गुणनखंड क्या है, विषम गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, और दूसरी वीडियो में इनके सम के बारे में जानेंगे, इनके योग के बारे में। क्लियर? देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ये है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है स्लाइड पर, बोर्ड पर लिख दिया है मैंने। इनको देखेंगे जरा ध्यान से। पहली कंडीशन में n बराबर a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r, जहां a b c जो है ना वो प्राइम नंबर है। मतलब हम जब भी कोई नंबर आएगा उसके फैक्टर करेंगे, और ऐसे फैक्टर करेंगे जो a b c की फॉर्म में आएंगे ना, ये जो फैक्टर है ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, देखते हैं जरा a b c कैसे हैं, प्राइम नंबर है। उस कंडीशन में अगर अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि हम ये जो पावर है ना, इन तीनों पावर को डायरेक्ट ही क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर? डायरेक्ट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड का क्या मतलब है? कुल गुणनखंड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जितने भी हैं। ठीक है, देखेंगे a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r का मतलब ये है कि ये टोटल गुणनखंड चाहिए। तो इसका मतलब ये है जो p q और r है ना, उसमें हमको एक एक ऐड करना और मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो p में हमने क्या करा? एक ऐड करा और क्या कर दी? उसकी मल्टीप्लाई। इस q में भी हमने क्या करा? एक ऐड करा और क्या कर दी? हमने मल्टीप्लाई। और इस r में भी कितना ऐड करा? एक करा और क्या कर दी? मल्टीप्लाई। तो ये आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर टोटल। क्लियर? दूसरी कंडीशन में उसने कहा विषम गुणनखंड क्या है। विषम गुणनखंड का मतलब ये है सम वाले। ये जो है ना, ये पहली वाली कंडीशन को छोड़ देंगे, जो सम वाला फैक्टर आएगा, क्योंकि दो एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और प्राइम भी है। तो इसका मतलब दो अगर आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे इस पी को। तो फिर क्या कर देंगे? क्यू में एक जोड़ेंगे और आर में एक जोड़ेंगे और दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ठीक है। और सम गुणनखंड के लिए दो तरीके हैं। सम गुणनखंड के लिए या तो आप सम गुणनखंड में क्या कर देंगे, या तो हम इनको टोटल फैक्टर में से माइनस कर देंगे ओड फैक्टर। या फिर कंडीशन दूसरी क्या है? दूसरी कंडीशन में ये जो p है ना, p को तो सेम रहने देंगे और q में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में ऐड करना? r में एक करना। क्लियर? तो ये आ जाएगा सम गुणनखंड। सम गुणनखंड निकालने के दो तरीके, या तो टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर को हटा दो, ये डायरेक्ट इसको कर देंगे। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से समझो। नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 360। ये 360 है और इस 360 में हमको क्या करना? 360 में अभाज्य गुणनखंड बताने, कुल गुणनखंड बताने हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर? अब 360 के हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 360 को देखो, ये है 360 में इसको हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। और प्राइम फैक्टर का मतलब है, देखना, हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, 180। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 90 बार कट जाएगा। क्लियर? अब इस 90 को फिर 2 से एक बार कट जाएगा। जब तक ये 2 से कट रहा हम काटते रहेंगे इसको। अब ये 45 किससे कट पाएगा? सर 3 से कटेगा। किससे? 3 से। कितनी बार? 15 बार। फिर ये 15 किससे कट पाएगा? सर 3 से कटेगा। कितनी बार? 5 बार। और 5 से कितनी बार कट जाएगा? सर ये 5 से कट जाएगा 1 बार। क्लियर? ठीक है। आप मुझे बताइएगा 2 की पावर कितनी आई है? सर 2 की पावर आई है 3। तो 360 के प्राइम फैक्टर में तोड़ लें, 2 की पावर कितनी आई है? 3, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद 2 की पावर, 3 की पावर कितनी है? सर 3 की पावर है 2। तो 3 की पावर कितनी लेंगे हम? यहां पर लेंगे बच्चों 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई। 5 की पावर कितनी है? 1। तो 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। हमको सबसे पहले कोई भी नंबर आएगा, उस नंबर को पहले हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। किसमें? प्राइम फैक्टर में। क्योंकि ये जो मान है ना, a, b, c कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। हमने इसको फैक्टर बना लिए इसके, और फैक्टर बनाने के बाद पता चला 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो हमने इसके गुणनखंड बनाए। अब जरा सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के लिए हम करते हैं, सर ये जो पावर है ना, डायरेक्ट इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 3 + 2 और +1। तो 3 और 2 5 और 1 कितना आया? सर 6 आया। कितना आया? 6 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई 6। क्लियर? ठीक है। हमें चाहिए कुल गुणनखंड। मैंने कहा कुल गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? कुल गुणनखंड के लिए ये जो 3 है ना, इस 3 में कितना ऐड करना? सर इस 3 में 1 ऐड करना है।
इससे अगले में मल्टीप्लाई करनी है, किस में ऐड करके सर 2 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है, और इसमें ये 1 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देनी है। ये आ जाएंगे टोटल कुल गुणनखंड। क्लियर। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। तो ये आ जाएगा कितना 4 तिया 12 दूनी 24। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 24, कुल गुणनखंड आएंगे 24। क्लियर। तो ये आएंगे कुल गुणनखंड 24। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड के लिए बताइएगा मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि ये इसको हम क्या कर देंगे विषम गुणनखंड के लिए छोड़ देंगे, बाकी की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा सर 3 मल्टीप्लाई, इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 6। मुझे सम चाहिए। अब सम गुणनखंड के लिए मुझे 2 तरीके हैं, सम गुणनखंड के लिए 2 तरीके। नंबर 1 तरीका टोटल फैक्टर में से विषम वाले को घटा देंगे, या फिर दूसरा तरीका वही जो मैंने आपको बताया था, ये तरीका, ये मैंने आपको बताया है, इस तरीके को अप्लाई कर देंगे। क्लियर। ठीक है, देखते हैं जरा दोनों तरीके से। अब बताओ सम गुणनखंड के लिए टोटल कितने आए हैं सर 24। 24 में से मुझको किसको रिमूव करना सर 6 को रिमूव करना, कितने आ जाएंगे सर 18 आ जाएंगे। तो इसका मतलब कितने आ जाएंगे 18, सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 18। अच्छा दूसरे तरीके में मैंने कहा या तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे P Q प्लस 1 मल्टीप्लाई R प्लस 1। तो P का मान कितना है सर, P है हमारे पास कितना 3 मल्टीप्लाई Q प्लस 1, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, तो 3 तिया 9 दूनी 18। इसका मतलब सम गुणनखंड के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से यहां हमको किसको घटाना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ओड वाले फैक्टर को घटा देंगे तब सम वाले आ जाएंगे, या दूसरा तरीका इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तब आ जाएंगे। क्लियर। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके चारों के चारों फैक्टर निकालने क्लियर हो गए होंगे। इस पर 2-3 क्वेश्चन लेंगे, बस फैक्टर खत्म। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब 300 है, 300 में इस 300 के मुझे क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए, कुल गुणनखंड चाहिए, विषम चाहिए और सम चाहिए। ठीक है। अब ये 300 के सबसे पहले हम 300 के नंबर ऑफ फैक्टर करेंगे, किसमें, इसको तोड़ेंगे हम प्राइम नंबर में, प्राइम में। देखो 300 के तोड़ेंगे, जरा फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे 300 के। 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा 150, फिर हम इसको 2 से काटेंगे कितना 75, फिर किससे कटेगा ये 75, 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से। देखिएगा 5 से काटेंगे 15 बार, फिर 5 से काटेंगे कितना बार जाएगा 3 बार, और फिर इस 3 को काटेंगे तो 1 बार। इसका मतलब इसके हमने गुणनखंड निकाल लिए। तो इसका मतलब 2 की कितनी पावर आई है सर, 2 की पावर आई है 2। 300 का मतलब है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की कितनी पावर है, 5 की भी पावर कितनी है 2, क्योंकि ये 5 भी कितनी बार है 2 बार, तो 5 की पावर कितना 2, 5 की भी पावर है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है सर, 3 आया 1 बार, तो 3 की पावर 1 होगी। क्लियर। ये आपके आ गया होगा समझ में। अब हम इसके चारों के अलग अलग क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। बहुत आसान है। अभाज्य के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभाज्य के लिए जो पावर है ना उन सारी की सारी पावर को एज इट जोड़ दो। 2 2 4 और 1 5, इनको ऐसे ही जोड़ देंगे, 2 2 और 1 कितना आ जाएगा सर, अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5। क्लियर। ठीक है। अब मुझे कुल गुणनखंड चाहिए। अब कुल गुणनखंड के लिए जो पावर है उसमें 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 1 ऐड करेंगे 3, इसमें 1 ऐड करेंगे 3, और 1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18। तो हमारे पास कुल गुणनखंड आएंगे 18। क्लियर। ठीक है। अब मुझे विषम के लिए विषम गुणनखंड चाहिए, तो 2 तो सम नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस 2 को क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में छोड़ देंगे, बहुत आसान है। 5 की पावर 2 है, तो मैंने कहा 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और फिर 1 में 1 जोड़ के आएगा 2, तो कितना आएगा 3 दूनी 6। देखो अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड में मेरे प्यारे बच्चों एक एक ये जो पावर है ना इन सारी की सारी पावर को एज इट जोड़ देंगे। क्लियर। ये आएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। कुल गुणनखंड के लिए क्या चाहिए, कुल गुणनखंड के लिए जो पावर है ना उनमें 1 ऐड करो और सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। विषम गुणनखंड के लिए सम वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू में सेम कर देंगे, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, जैसे हमने इसमें की है। ठीक है। अब सम गुणनखंड चाहिए,
सम गुणनखंड के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने 18। 18 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएंगे सम गुणनखंड। क्लियर। तो ये 300 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो जितनी भी पावर है उनको सबको डायरेक्ट ऐड करना है। सम के लिए कुल के लिए हमें एक एक ऐड करके टोटल मल्टीप्लाई करनी है, और विषम के लिए सम को छोड़कर बाकी में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है, और सम के लिए टोटल में से विषम वाले घटा देने। खत्म। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1440 के ये चारों निकालने हैं। ठीक है, 1440 के पहले हमको एक ही काम करना है। क्या काम करना? सबसे पहले हमको उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना। किसमें? प्राइम फैक्टर में। 1440 को मेरे दोस्तों पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर के बाद जो हम करते आ रहे हैं वही अप्लाई कर देंगे। चारों के चार हो जाएंगे। बहुत आसान है गुणनखंड निकालने। ठीक है, आज के बाद ऐसा ना हो कि पेपर में पता चला हमारा इतना पढ़ाया और पता चला पेपर में करके नहीं आ रहे, छोड़ कर रहे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बस ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें गुणनखंड कभी देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो। देखो, पहले 1440 के गुणनखंड निकालेंगे। 1440 किससे कट पाएगा? सर प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और प्राइम फैक्टर का मतलब है सबसे पहले आप 2 से काटेंगे। 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 0। फिर ये 2 से कट पाएगा, 2 तिये 6 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से काट लेंगे 180। फिर 2 से काटेंगे 90। फिर 2 से काटेंगे 45। और फिर 5 से काटेंगे कितनी बार? 9 बार। फिर 3 से काटेंगे 3 बार, और फिर 3 से कटेगा 1 बार। तो ये इसके क्या आ जाएंगे? फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर। अब बताइएगा आप मुझे 2 कितनी बार आया यहां पर? 2। सर 2 आया 5 बार। तो यहां पर 2 की पावर कितनी बनेगी? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है? 1 बार। और 3 कितनी बार है? 2 बार। सर 3 कितनी बार है? सर 2 बार है। और 5 कितनी बार है? सर 5 है 1 बार। अब यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए। अब डायरेक्ट ही हम आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट वर्बली विदाउट पेन। अब बस एक बार ये वाले क्वेश्चन को ना, इस वाले फैक्टर को ना एक वर्बली देखते कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपके मैंने जब बता दिया आपको, जब मान लो कि आप पर कुछ नहीं आता कि आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में कैसे तोड़ेंगे? इसको हमको पता है 144 का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 10 का मतलब है ये 12 का मतलब है 12 की पावर 2। इसका मतलब ये इसको तोड़ेंगे 16 नम्मा 144, 16 4 गुणा 3 और यहां पर 4 गुणा 3 और 2 गुणा कितना 5। तो आप कहेंगे सर 2 ये रहा 1 और 2 की पावर 2 ये रहा, 2 की पावर 2 ये रहा। तो 2 की पावर 2 और 2 कितना 4 और 1 5, 2 की पावर 5 ये आया। फिर 3 की पावर कितना आ गया? 3 की पावर 2 ये आया और 5 की पावर 1 ये आया। फिर हमको इस तरह से तोड़ना डायरेक्ट एग्जाम में करने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब बताओ अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया? सर अभाज्य गुणनखंड के लिए जो पावर है डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब है 5 और 2 7 और 1 8। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सीधा क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 8। डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्लियर। ठीक है, अब बताइएगा कुल गुणनखंड के लिए। मैंने कहा कुल गुणनखंड के लिए पावर में एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। एक ऐड करेंगे 6, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो कितना आ जाएगा? 36 18 दूनी 36। इसका मतलब कुल गुणनखंड आएंगे इसके 36। अब मुझे चाहिए विषम। विषम गुणनखंड में 2 को तो क्या कर देंगे? 2 को तो छोड़ देंगे, बाकी इनको ले लेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना 6। कितना आ जाएगा? 6। तो विषम गुणनखंड हमारे पास कितने आ गए? 6 आ गए। अच्छा, सम गुणनखंड के लिए सर सम गुणनखंड के लिए 2 तरीके सर आपने बता दिए हमको, बहुत आसान है। 36 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा? 30। ये आएंगे सम गुणनखंड। और दूसरे तरीके से अगर तुम्हें ये देखना है दूसरे तरीके से करना सम गुणनखंड, मैंने कहा कि सम गुणनखंड के लिए क्या करना देखो जरा। मैंने कहा 2 की पावर कितनी है? 5। 5 को तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे 5 मल्टीप्लाई 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2। क्योंकि सम गुणनखंड के लिए ये पावर तो सेम रहती है 2 की, और बाकी में 1 1 ऐड कर दे 5 15 दूनी 30। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 1200। 1200 के फिर वही 4 क्वेश्चन बताने हैं सेम। 1200 को हम क्या करते हैं? फिर 1200 को हम एक बार तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, देखेंगे जरा। अच्छा, अब डायरेक्ट मैं तोड़ के बता रहा हूं आपको। अब वैसे काटने के बाद ये आप घर बैठकर कर लेना, या आप खुद वीडियो को रोको 1 मिनट के लिए और इसको खुद करके देख लो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसके फैक्टर कैसे आएंगे। 1200 के डायरेक्ट, 1200 का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 10। 12 को लिख सकता हूं 2 की पावर
2 मल्टीप्लाई 3, 4 तिया 12, 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा कितना 5, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना 1, ये लिख सकता हूं मैं। इसके मैंने डायरेक्ट फैक्टर लिखे, और ये जो 1200 के फैक्टर वैसा आप घर बैठ कर करके देख लेना जहां पर भी आप बैठे हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए डायरेक्ट पावर को ऐड कर देंगे, 3 और 2 कितना 5। कुल गुणनखंड के लिए एक एक पावर में ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8 दूनी कितना 16। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, विषम। विषम के लिए मैंने कहा सम को छोड़ देंगे, सम को छोड़ देंगे, बाकी में एक एक ऐड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। और सम के लिए टोटल में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 16 में से 4 जाएंगे 12। क्लियर। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा, सम सीखा, विषम सीखा, अभाज्य मतलब टोटल सीखा। अभाज्य के लिए जो पावर है एज इट ऐसी जोड़ देते हैं। क्लियर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के लिए पावर सेम जोड़ देंगे। कुल गुणनखंड के लिए पावर में एक एक ऐड करके, जो पावर उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और विषम के लिए क्या करते हैं, सम वाली पावर को टोटल को छोड़ देंगे, जो बाकी बचे उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और सम के लिए टोटल में से विषम को घटा देंगे। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं जरा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको पहले फैक्टर में तोड़ेंगे, ये बीच में मल्टीप्लाई है, इसके बीच में ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई देखेंगे जरा। 56 को कैसे तोड़ेंगे सर, 56 को टूट जाएगा 8 मल्टीप्लाई कितना 7, इसकी पावर कितना 20 मल्टीप्लाई 36 का मतलब क्या है सर, 36 का मतलब कितना 6 की पावर 2 और उसकी पावर कितना 31 मल्टीप्लाई 42 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 7 और इसकी पावर कितना 23, और 13 का मल्टीप्लाई है 13 की पावर है कितना 23। मैंने आपको बताया जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं ना, उसकी एक खास बात है कि हम जो पावर तोड़ते हैं ना, जो ये वैल्यू आती है ना, बेस वैल्यू जो आती है, वो प्राइम नंबर में टूटनी चाहिए। जब तक ये सारे के सारे नंबर नीचे वाले प्राइम ना आ जाए, जब तक मैं इसको क्या करूंगा, इसके गुणनखंड बनाता रहूंगा। अब देखना जरा, 8 की पावर कितनी आ जाएगी सर, 8 की पावर 20 आएगी, और ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी 20, ये कितनी जाएगी 6 की पावर कितनी हो जानी है सर, ये हो जानी है 6 की पावर 31 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 23 मल्टीप्लाई 7 की पावर कितना 23 मल्टीप्लाई 13 की पावर कितना 23। क्लियर। अब इसमें देखेंगे 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितना 20 मल्टीप्लाई, देखो 7 की पावर 20 ये रहा और 7 की पावर 23 ये रहा, 7 की पावर कितना हो जाएगा सर, 7 की पावर हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई 6 की पावर 62 का मतलब है 2 की पावर 62 मल्टीप्लाई 3 की पावर 62, और यहां पर भी लिख सकता हूं 6 का मतलब है 2 की पावर 23 और 3 की पावर भी कितना 23 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 13 की पावर 23। क्लियर। इस क्वेश्चन को फिर तोड़ेंगे हम इसको प्राइम फैक्टर में। 2 की पावर 62 तो ये रहा, 2 की पावर 23 ये रहा, और 2 की पावर ये कितना है 2 की पावर 3 की पावर 20, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 60, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 60 मल्टीप्लाई 7 की पावर 43 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना 62 मल्टीप्लाई 3 की पावर 62 मल्टीप्लाई 2 की पावर 23 मल्टीप्लाई 3 की पावर 23 मल्टीप्लाई 13 की पावर 23। अब वैल्यू को जो 2 की पावर है उन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। 2 की पावर 60 62 ये रही और 23 ये रही, 60 और 62 ये आ जाएगी 100 122 122 और 23 145 145 ये हो जाएगी, 122 और 23 145, और 3 की पावर 62 ये रही और 23 ये रही, तो 3 की पावर ये हो जाएगी, 3 की पावर ये हो जाएगी 85 मल्टीप्लाई 3 की पावर हम ले चुके हैं, ये 7 की पावर कितना बचा 7 की पावर 43 मल्टीप्लाई 13 की पावर कितना 23। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड चाहिए। मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के लिए
अभाज्य गुणनखंड के लिए जो पावर है ना डायरेक्ट जोड़ देंगे। 145, 85, 43 और 23 सारे के सारी पावर को ऐड कर देंगे। 145 प्लस 85 प्लस 43, 43 के बाद फिर ये कितना है 23, कितना है 23। अब इनको जब ऐड करेंगे ना हम तो ऐड करके आ जाएगा 296, कितना आएगा 296 ऐड कर लेंगे। और ये था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और इस क्वेश्चन के बाद ये क्लास हो जाती है खत्म। और गुणनखंड निकालना, चारों तरह के गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं इसके योग के साथ, दूसरी वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।